हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। इससे पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो जरूर से देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। आज की वीडियो में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉम विच रूट वर्ड इन संस्कृत इज द वर्ड योगा ड्राइव। संस्कृत के किस मूल शब्द से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो संस्कृत है उसके पहली बात तो हमें एक चीज ये पता चल जाती है कि जो योग है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, संस्कृत से हुई है। अब संस्कृत के कौन सा शब्द था जिससे कि उसकी उत्पत्ति हुई थी, या रूट वर्ड कौन सा था। यहाँ पर युजा है, युज है, यजु है या फिर युजु है। तो अलग अलग वर्ड है, यहाँ पर युजा होगा। तो यहाँ पर कौन से वर्ड से हुई है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है कि युज वर्ड जो है उससे जो योगा वर्ड है वो लिया गया है। और युज वर्ड किस उसका है भाषा का, तो संस्कृत का वर्ड है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है। तो युज वर्ड की मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाती है बाइंड, यानी कि बांधना, या फिर यूनिट कह सकते हैं। यूनिट में क्या होता है, एकता होता है, जोड़ना, ज्वाइन करना, कंसंट्रेट करना, कंट्रोल करना। ये कई मीनिंग निकल के आते हैं इस शब्द के। तो यहाँ पर अगर मीनिंग पूछेगा तो ये आपकी मीनिंग भी हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपके फिजिकल एजुकेशन से पूछे जाएंगे क्वेश्चन और दूसरे योगा से पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें कंबाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ योगा। किस क्षेत्र को योगा का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है, ईस्टर्न इंडिया को, वेस्टर्न को, नॉर्थर्न को, साउथर्न इंडिया को। तो यहाँ पर कह रहा है कि बर्थ प्लेस मतलब कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ से जन्म हुआ है योग का इंडिया में, कौन सा प्लेस था। तो यहाँ पर किस कहाँ का हो जाएगा, नॉर्थर्न इंडिया है, उत्तरी भारत से। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मेनली उत्तरकाशी या उस साइड से मानी जाती है। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। योग का अभ्यास करने के लाभ क्या है, मतलब अगर आप योगा करते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। इट कीप्स द बॉडी हेल्दी, द हार्ट रेट रिमेन्स नेचुरल, द माइंड रिमेन्स स्टेबल, ऑल ऑफ दैट। तो कह रहा है कि इससे शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है, हृदय गति स्वाभाविक हो रहती है, मन स्थिर रहता है, या फिर तो सभी। तो तीनों ही ये आपके क्या हैं, बेनिफिट्स हैं योगा के। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ योगा। योगा के प्रकार क्या है, यानी कि योगा कितने टाइप की होती है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है। राज योगा है, यहाँ पर कई तरह की होती है योगा की हम बात करें तो योगा के बहुत से टाइप्स होते हैं। इसी तरह से आपके यहाँ पर दे रखे हैं कि राजयोग है, ज्ञान और भक्ति योग है, कर्म योग है, या फिर तीनों ही। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीनों ही क्या है, योग के टाइप्स रहते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब टाइप्स ऑफ राज योगा डिड महर्षि पतंजलि मेंशन। महर्षि पतंजलि ने राजयोग के कितने उपकारों का उल्लेख किया था, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने जो राजयोग है उसकी जो आपके 4 टाइप्स हैं योग के मेनली, उनके अंदर भी कई सब टाइप्स यानी कि कई उप प्रकार भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो राजयोग है उसके कितने और टाइप्स बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, तो कितने टाइप्स उसके बताए हैं, 8 सब टाइप्स और बताए हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जैसे कि यामा है, नियमा है, आसना है, ये सारे और टाइप्स हैं इसके। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ असना योगा। अष्टांग योगा का पहला चरण क्या है, यामा, नियमा, ध्यान, या फिर आसना। तो हो सकता है किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि संस्कृत के वर्ड्स हैं तो कई बार होता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो अष्टांग योगा होता है उसका पहला चरण कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप उसका क्या होता है। उसका फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें उसके तो हो जाता है आपका यामा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच एस्पेक्ट डज राजयोगा एम टू कंट्रोल इन अस? राजयोग हमारे अंदर किस पहलू को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखता है? द सेंसरी ऑर्गन्स को, द माइंड को, इमोशंस को, द फिजिकल बॉडी मूवमेंट को? यहाँ पे क्या कह रहा है, जो राजयोग है यानी कि जो राजयोगा है, वो योग हम कर रहे हैं वाला, वो हमारी बॉडी के या हमारी किस चीज को कंट्रोल करने के लिए एम करता है, या उसका उद्देश्य होता है कि हम इसको कंट्रोल करें, नियंत्रण में ला सके। तो कौन सा पार्ट हो जाता है, वो आपके इमोशंस होते हैं। तो वो आपके क्या होता है, माइंड होता है, मन होता है। यहाँ पर माइंड से मीन्स हो जाता है मन से आपके, कि आप किस तरह से सोच पाते हैं, किस तरह से आपको का किसी चीज के बारे में वो बनता है दृष्टिकोण, तो उसको कंट्रोल करने का काम होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द अष्टांग योगा? निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग में एक नहीं है? प्राणायाम या फिर यामा या फिर नियमा या फिर धौती? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अष्टांग योग में से एक कौन सा नहीं है। जो 8 होते हैं ये पहले हम लोगों ने देख लिए, इसमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं कौन सा नहीं होगा, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्राणायाम भी होता है, यम भी होता है, नियम भी होता है। तो ये जो डी ऑप्शन दे रखा है धोती, ये आपका इसमें शामिल नहीं होगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द योग सूत्र? योग सूत्र किसने लिखा है? और यहाँ पर ये योग सूत्र की बात हो रही है कि ये किसने लिखा है, किसने राइट किया है? योगी ने, वेदव्यास ने, पतंजलि ने, कपिल ने? तो यहाँ पर ये किसने लिखा है, तो ये पतंजलि ने लिखा है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चक्रास आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कितने चक्र होते हैं? 5, 7, 9, 7? यहाँ पर 8 होगा, रिपीट हो गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा शरीर है, इसमें कितने चक्र होते हैं? तो यहाँ पर कितने चक्र हो जाते हैं मानव शरीर में? तो यहाँ पर हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ योगा? योग के जनक कौन है? महर्षि पतंजलि, बाबा रामदेव, कृष्णमाचार्य या फिर योगी? तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत में, मेनली भारत की बात हो रही है यहाँ पर, योग के जनक कौन है, किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए आप लोग कि फादर ऑफ योगा किसे कहा जाता है, फादर ऑफ योगा कौन है? इसका आंसर जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड योगा ऑरिजिनेटेड? योग की उत्पत्ति किस देश से हुई है? थाईलैंड से, इंडिया से, जापान से, बांग्लादेश से? तो आप सभी को पता है, योग की बात अगर हम करें तो कहाँ से इसकी स्टार्ट मानी जाती है, तो ये इंडिया से यानी कि भारत से स्टार्ट हुआ है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिसेस आर देयर इन योगा? योग में कितनी शुद्धि क्रियाएं हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो यहाँ पर योग की अगर हम बात करें कि इसमें कितनी शुद्धि की क्रियाएं होती हैं, तो यहाँ पर कितनी क्रियाएं हो जाती हैं, 6 होती हैं। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइंसेस एस्टैब्लिशेस हार्मोनी बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन विज्ञान शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? यानी कि मेन क्या है कहने का, कि इन तीनों चीजों के बीच में, कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारा माइंड होता है और हमारी सोल होती है, ये तीनों के बीच में आपस में क्या हो, एक कनेक्शन हो, एक कम्युनिकेशन बन जाए। तो किसमें बताया गया है? मेडिसिन में, योग में, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है, किसमें बताया गया, जो योग होता है, जब आप योग करते हैं तो वहाँ पर बहुत सी चीजें ऐसे शामिल होती है, मेडिटेशन करना भी आता है, एक्सरसाइजेस भी आती हैं, यहाँ पर बहुत सी चीजें आ जाता है। जब आप वो कर रहे होते हैं तो वहाँ पर तीनों चीजें मिल करके या एक साथ बहुत सी चीजों को क्या करती हैं, आपके मन में कहता है, एक माइंड जो पूरा शांत हो जाता है, स्ट्रेंथ भी आती है बहुत से। योग से आपको एक पावर फील होती है, आप बहुत ही रिलैक्स भी फील करते हैं, फ्री माइंड रहता है, अच्छे से काम कर पाते हैं। तो वहाँ पर तीनों चीजों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाता है और साथ में ही मिलकर के काम भी होता है, एक अच्छा मतलब हार्मोनी डेवलप होती है। तो एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योगा प्रैक्टिस? योग अभ्यास की मुख्य विशेषता क्या होती है? अवेयरनेस, नॉर्मल ब्रीथिंग, ओनली कीपिंग ए पोस्चर, नन ऑफ दीज? यानी कि जागरूकता, सामान्य श्वास लेना, केवल एक आसन रखना, इनमें से कोई नहीं। तो हम जब योग की बात करते हैं तो योग का मीनिंग होता है अवेयर होना, जागरूक होना, आप जान पाए, आप कनेक्ट कर पाए अपनी सोल को, माइंड को, बॉडी को एक साथ में, आपका माइंड फ्रेश रहे,
और आप नई तरह से सोच पाए चीज़ों को और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को या हेल्दी बॉडी को अचीव कर सकें। तो यहाँ पर क्या होता है, जागरूकता होती है, अवेयरनेस होती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा हैज नो कनेक्शन विद सांख्य फिलॉसफी। योग का सांख्य दर्शन से कोई संबंध नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, अनडिफाइंड है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जो सांख्य फिलॉसफी है योग का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पर ये फॉल्स है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका सांख्य फिलॉसफी और योग के बीच में। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इज नॉट टॉट इन योगा अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत योग में नहीं सिखाया जाता। स्ट्रेंथ का, रिलैक्सेशन का, फ्लेक्सिबिलिटी का, अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सी चीज जो है हम योग में नहीं सीखते हैं। तो वैसे तो आप देखें तो चारों ही चीजें आती हैं, शक्ति भी आती है, विश्राम भी है, लचीलापन भी है, उचित व्यायाम भी है। लेकिन ज्यादा अगर हम बात करें कि कौन सा है पॉइंट जो है बिल्कुल आपका से रिलेटेड नहीं जाता, तो स्ट्रेंथ तो आती ही है, रिलैक्स विश्राम भी फील होता है, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर यहाँ पर अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज। तो यहाँ पर लेकिन हम बात करें स्ट्रेंथ, काफ़ी हमको मन और तन दोनों की शक्ति की बात की जाती है। जब हम योग की बात करें फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है आपकी, एक्सरसाइजेस भी इसमें व्यायाम भी आता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका और बढ़ जाता है, एक ये ऑप्शन और बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये चारों ही चीज़ें क्या हैं आपकी योग में, योग से मिलती हैं या योग का प्रिंसिपल में शामिल की जाती हैं। तो नन ऑफ द अबव, एक नन का ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये चारों ही पॉइंट क्या हैं, योग से रिलेटेड होते हैं, योग के प्रिंसिपल में शामिल किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंट्रीब्यूटेड टू द अष्टांग योगा फिलॉसफी। अष्टांग योग दर्शन में किसने योगदान दिया है, वेदांता ने, मीमांसा ने, जैनिज्म ने या फिर योगा सिस्टम ने। तो किसने दिया है, तो आपका हो जाता है वेदांत, यानी कि वेदांत जो है वो अष्टांग योग सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योग एजुकेशन। योग शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है, टू अचीव इमोशनल स्टेबिलिटी, to practice mental hygiene, to make student capable of good health, all of these। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि योग एजुकेशन में ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव रहते हैं, भावनात्मक स्थिरता भी आती है, मानसिक स्वच्छता भी, और छात्रों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए सक्षम बनाना भी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज योगा मीन। योग का क्या अर्थ होता है। escaping from reality, just a physical exercise, a process of uplifting oneself, all of these। अब क्या कह रहा है, योग का मीनिंग क्या है, वास्तविकता से भागना, केवल एक शारीरिक व्यायाम, खुद को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया, ये सभी। तो जैसा हाँ अभी आपने देखा कि वो क्या होता है, एक एम या होता है उसका कि हम अवेयर हो सकें, जो योगा प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसकी एक विशेषता ये होती है एक तरह से कि हम अवेयर हो सके, जागरूक हो सके। इसी तरह योगा का अगर मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है खुद को अपलिफ्ट करने की, खुद को ऊपर उठाने की। ऊपर उठाने से मीन्स यहाँ पर ये होता है कि आप अपने आप को पहचान सके, जान सके, अपनी स्ट्रेंथ को जान सके, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहे होंगे, अच्छे रहेंगे, तो एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।